दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सुनील कुमार लोनी, AWPL फाइटर, हेल्थ एडवाइजर और 100% बिजनेस कंसल्टेंट। दोस्तों आज मैं आपको कुछ बताने नहीं आया हूँ, बल्कि आज मैं आपको कुछ सुनाने आया हूँ जो आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है। और शायद इस कहानी को सुनकर आपके मन में जो एक वहम आ गया है, जो एक निगेटिविटी भरी हुई है आपके दिमाग में, जिसके कारण आप लोग अपने आप को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, वो जो डर आपके मन में भरा गया है वो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। दोस्तों तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस कहानी को सुनकर और समझकर आपको शायद आपके मन में जो डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के प्रति जो मन में एक जहर घोला गया है, दोस्तों शायद वो जहर आज मेरी इस कहानी से निकल सकता है। तो वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और शायद ऐसे मेरे भाइयों, ऐसे मेरे दोस्तों, ऐसे मेरी माताओं और ऐसे मेरे बुजुर्गों जो हमारे सीनियर हैं, उनके मन में एक सवाल बना हुआ है कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग की वास्तविकता क्या है। क्या वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को फंसाने का काम है? क्या वास्तव में डायरेक्ट सेलिंग में लोग बर्बाद होते हैं? तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। मैं ज्यादा देरी न करते हुए मैं वो कहानी आपको सुनाना शुरू करता हूँ। दोस्तों ये कहानी है एक गांव की। एक छोटा सा गांव है, प्यारा सा गांव है, वादियों से जुड़ा हुआ, घिरा हुआ हरियाली से, पर्यावरण की सुरक्षा में, कुदरत के छांव में। दोस्तों उस गांव में 4 दोस्त थे, राम, श्याम, मोहन, सोहन। पर दोस्तों उन्हें दिखाई नहीं देता तो वो चारों दोस्त थे और वो अंधे थे, जन्म से ही अंधे थे। पर उनकी दोस्ती बहुत पक्की थी और वो बहुत होशियार और बहुत समझदार थी। ऐसे ही सुनाई दिया गांव में कि आज गांव में हाथी आने वाला है, तो लोगों के बीच एक चहल पहल बन गई। लोगों के मन में एक जिज्ञासा हो गई कि आज हम लोग सब लोग मिलकर हाथी को देखेंगे। ऐसे उन चारों दोस्तों को पता चला कि आज गांव में हाथी आने वाला है, तो वो चारों ने आपस में बातें शुरू की, चर्चा किया कि चलो आज हम लोग भी हाथी को देखें। पर ईश्वर ने उन्हें आंखें नहीं दी थी, उन्हें दृष्टि नहीं दी थी, फिर भी वो हाथी को देखना चाहते थे। थोड़ी देर बाद गांव में चहल पहल चालू हो गई, हाथी आया। अब उन चारों ने आपस में चर्चा किया कि चलो देखते हैं कौन ज्यादा होशियार है और कौन पता करता है कि हाथी कैसा है। तो पहले दोस्त की बारी आई, राम की। पहला दोस्त हाथी की पूंछ को पकड़ता है और ये महसूस करता है कि ये जो हाथी है ये पतला है, सांप के जैसे, जो रस्सी होती है उसके जैसे। उसने अपने दोस्तों को बताया। अब दूसरे दोस्त यानी श्याम की बारी आई। उसने हाथी के सूंड को पकड़ा और उसने बोला कि यार हाथी तो अजगर के जैसा है, ये मोटे रस्से की तरह है, क्योंकि उसने वही आभास किया जो उसने उसे छुआ। दोस्तों अब बात आती है श्याम की। श्याम ने बताया। अब जब तीसरा नंबर आया मोहन की, तो मोहन ने हाथी के शरीर को छुआ। उसके शरीर को जैसे उसने छुआ तो देखा कि वो मोटा मोटा, मतलब, तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि हाथी तो कठोर, हाथी का जो शरीर है वो कठोर है। उसने अपने दोस्तों को बताया। लेकिन अब जब लास्ट नंबर आया मोहन की, उसने कहा कि तुम नहीं जानते हो, मैं तुमको बताता हूं कि हाथी कैसा दिखता है। तो उसने उस हाथी के कान को छुआ और जब उसके कान, उसे महसूस हुआ कि एक सूप की तरह, आप सूपा देखे होंगे घरों में, उसके जैसे उसे लगा। तो उसने कहा ये हाथी तो
सूप के जैसे हैं, सूपा के जैसे हैं। तो दोस्तों मैं आप ही लोगों से जानना चाहता हूं, इन चारों में से कौन व्यक्ति गलत है? पर शायद सवाल आपका जवाब आप कहोगे दोस्तों तो इसमें तो कोई गलत नहीं है भाई, जो जैसा जिसने महसूस किया उसने वैसा ही लोगों को बताने का काम किया। सेम यही दोस्तों, उन चारों में कोई गलत नहीं था, चारों अपनी जगह बिल्कुल सही थे। दोस्तों यही जो अंधापन है, वही अंधापन आज हमारे और बीच आपके बीच में है दोस्तों। आप सोचिए, बहुत सारी कंपनियां आई जो स्कीम और स्कैम लेकर, बहुत सारे लोगों ने, आपके जैसे बहुत सारे लोगों ने इस बिजनेस में कदम रखा था, एक सपना लेकर कि आज हमारे पास कुछ नहीं है करने के लिए, लेकिन आने वाले समय में हम लोग अपनी जो जरूरतें हैं, जो हमारे सपने हैं, उसको हम इस इंडस्ट्री के माध्यम से, नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से दोस्तों हम पूरा कर सकते हैं। पर कुछ ऐसे लोग आए, कुछ ऐसी कंपनियां आई जो आपके विश्वास को तोड़ने का काम किया, आपके सपनों को चकनाचूर करने का काम किया दोस्तों, जो अपने पर्सनल फायदे के लिए, अपने निजी फायदे के लिए आप लोगों के विश्वास को तोड़ने का काम किया दोस्तों। और आज वही अंधापन आज हमारे और आपके आंखों के बीच छाया हुआ है दोस्तों, कि आज हमें वो सच्चाई नहीं दिख रही है जो सच्चाई वास्तव में है। आज डायरेक्ट सेलिंग कोई फंसने फंसाने का काम नहीं है। आज हमारी भारत सरकार ने इस डायरेक्ट सेलिंग के लिए गजट नोटिफिकेशन बनाया, उसके लिए कानून बनाए कि आज के समय में जो डायरेक्ट सेलिंग है वो एक इथिकल डायरेक्ट सेलिंग है। ये लोगों को जोड़ने का पैसा नहीं देती है, ये प्रोडक्ट बेस होती है। प्रोडक्ट जितना कंपनी का टर्नओवर जाता है उतना ही अपने को इनकम मिलती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, और मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहूंगा कि आप लोग अपने आंखों में पड़े उस पर्दे को हटाइए और आप वास्तविकता को समझिए। मैं ये नहीं कहता कि आज भी है, आज भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के नाम का इस्तेमाल करके लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रही हैं। पर दोस्तों ऐसे ही एक हमारी संस्था है, महान संस्था एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जो दोस्तों हमारी ये संस्था पूरे नियम कानून के साथ, पूरे डायरेक्ट सेलिंग के जो रूल और रेगुलेशन बने हैं उन सारे रूल और रेगुलेशन को लेकर हमारी संस्था काम कर रही है। और ये जो रूल रेगुलेशन है ये हमारे संस्था के एमडी मिस्टर संजीव कुमार के मेहनत से ये सारे नियम और कानून बनाए गए हैं। दोस्तों हमारी संस्था के जो एमडी हैं वो खुद IDSA के प्रेसिडेंट है, इंटरनेशनल डायरेक्ट सेलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के वो अध्यक्ष हैं। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहूंगा कि आपके मन में जो भी सवाल हो, जो भी डाउट हो, आप मेरे दिए हुए नंबर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर डाला हुआ है, आप लोग उस पर कॉल करके हमसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं। और जब आप पूरी तरह से सब संतुष्ट हो जाएं तो तब आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों आप लोगों से विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे एक शानदार, जोरदार और जबरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय AWPL।